ओके, वेलकम टू ऑल। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया कुछ कॉन्सेप्ट और इवन बेसिक क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक क्वेश्चन मीन्स सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, देन हाउ यू गोइंग टू स्प्लिट इट इनटू रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो फॉर्म में है सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में भी है, तो उस डिवीजन को हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो आज क्या करने जा रहा हूं, उसी सब कॉन्सेप्ट पे जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम, इजंट इट। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चंस, सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दिया हुआ, इफ a1 प्लस ib1 into a2 plus ib2 into a3 plus ib3 plus so on dot 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 an plus ibn. This is value is a plus ib. I is a square root of -1. Or suppose they ask, then find a1 square plus b1 square, a2 square plus b2 square plus so on dot 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 an square plus bn square। इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये, और उसका वैल्यू क्या पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। आप सोचिए और इसको देखिए क्या होता है, देन आई विल एक्सप्लेन। फिर से एक बार आप लोग लिख लीजिए इसको। गिवन करके a1 प्लस ib1 isn't it, a2 plus ib2 plus so on dot 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 an plus ibn। ये वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, a प्लस ib। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। क्या करता हूं, टेकिंग मॉडुलस both side, taking modulus both side। सपोज आप मॉडुलस ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, हम दोनों साइड मॉडुलस ले लिया, मल्टीप्लाई नहीं किया, क्या किया हमने, प्रॉपर्टी यूज किया और टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी मॉडुलस भी टेकन और राइट हैंड साइड आल्सो भी टेकिंग मॉडुलस। और हमने कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी में पढ़ा था, सपोज वी आर टेकिंग मॉडुलस, यू हैव टू टेक इंडिविजुअल का मॉडुलस, z1 into z2 का मॉडुलस, मतलब z1 का मॉडुलस z2 का मॉडुलस, दैट ओनली वी आर गोइंग टू राइट। तो यहां पे आप लिख लेंगे a1 प्लस ib1 का मॉडुलस, a2 प्लस ib2 का मॉडुलस, सो ऑन डॉट 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 bn का मॉडुलस और a प्लस ib का मॉडुलस। मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या होता है, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस सो ऑन डॉट डॉट रूट ओवर an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही को लिख लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूं तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर
है ना, इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर सो ऑन डॉट 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 an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, दिस वैल्यू इज वंस अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हमारा आंसर आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लिए, कुछ नहीं किया, सिर्फ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, हमने मॉडुलस का प्रॉपर्टी यूज किया एंड वी गेट द रिजल्ट। Next you write right express रूट थ्री प्लस आई, एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है रूट थ्री प्लस आई इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म, है ना। हम एक को एग्जांपल करता हूं, आप लोग ऐसा बहुत सारा एग्जांपल होगा, लेकिन सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन, then how you going to write that complex number in polar form, isn't it? बहुत ही सिंपल, आप लोग को पहला क्लास में ही बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तीन तरह से लिखते हैं। सपोज इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन, तो आप उसको कार्टेशियन फॉर्म, मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म में हुआ, पोलर फॉर्म मतलब cos थीटा प्लस आई sin थीटा के फॉर्म में हो, यूलर्स फॉर्म मतलब e टू द पावर i थीटा के फॉर्म में हो, इसको हम लोग पोलर फॉर्म में लिखते हैं। पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका अभी हम एक्सप्लेन करता हूं, और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। तो देख लीजिए, सपोज हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है रूट थ्री प्लस आई एज्यूम किया, पोलर फॉर्म में कैसे लिखता हूं, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमारा पोलर फॉर्म में है ना, पोलर फॉर्म। तो सपोज z हमारा x प्लस आई वाई है, सो दिस इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i इंटू r sin थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, या एम्पलीट्यूड ऑफ z इसको बोलते हैं, है ना। इसमें एक्सप्रेस करने के लिए क्या करता हूं, रूट थ्री इक्वल टू आर कॉस थीटा एज्यूम कर लिया, लेट, है ना, और वन इक्वल टू आर साइन थीटा। यहां पे सपोज स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो आर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और आर की वैल्यू हमारी क्या होगी, थ्री प्लस वन। हम प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे हैं अभी, इजंट इट, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया भी था कि हमारा कोई वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो दो तरह का, एक प्रिंसिपल वैल्यू और एक जनरल सॉल्यूशन। इजंट इट, जनरल सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारा वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि साइन कॉस टेन ऑल आर पीरियोडिक फंक्शन, तो ऑल वैल्यू विल रिपीट, इजंट इट। और हमको थीटा चाहिए, तो डिवाइड कर लेता हूं टेन थीटा, मतलब r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, इसको डिवाइड किया तो वन अपॉन रूट थ्री, है ना, tan थीटा वन अपॉन रूट थ्री, लिख लीजिए यहां तक। इसका मतलब थीटा हमारा क्या हो गया,
30 डिग्री या पाई अपॉन 6। अब देखिए z हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए z इक्वल टू, सपोज हमने इसको लिखने की कोशिश की तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और √3/2 प्लस 1/2 i, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2, ये हमारा क्या हो गया cos π/6 प्लस i sin π/6। किसके फॉर्म में हुआ, r इंटू कॉस थीटा प्लस i sin थीटा। दिस इज ऑल्सो रिटेन इन पोलर फॉर्म इज व्हाट, r इंटू कॉस थीटा प्लस i sin थीटा। यही हमारा फिर यूलर फॉर्म में भी हो जाएगा, e⁻i थीटा। वेरी सिंपल। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा प्लस i sin थीटा, तो वो हमारा पोलर फॉर्म में हुआ। फॉर फाइंडिंग पोलर फॉर्म यू शुड फाइंड एंगल। तो एंगल हमारा डिपेंड करेगा, इजंट इट। यहां पे हम मैग्नीट्यूड वाला वैल्यू ले लिया हो पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू होगा दैट शुड बी पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी रिटर्न द वैल्यू। तो ऐसे हमने लिख लिया इसी को √3 प्लस i को, ये हमारा क्या हुआ पोलर फॉर्म में, इसको लिख लीजिए। Right? If Z1 and Z2 are two complex number, if Z1 and Z2 are two complex number, if Z1 and Z2 are two complex number such that Z1 minus 2 times Z2 upon Z1 minus 2 times Z2 upon 2 minus Z1 Z2 conjugate, 2 minus Z1 Z2 conjugate is unimodular, while Z2 is not unimodular, then find mod Z1, है ना। पहले इस क्वेश्चन को लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज Z1 एंड Z2, और वन वैल्यू भी है। ये वैल्यू कह रहा है कि इट्स ए यूनिमॉड्यूलर, इजंट इट। यूनिमॉड्यूलर का मतलब सपोज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z is unimodular, मतलब modulus of that complex number is unity. Any complex number is unimodular, that means modulus of complex number is unity. Okay, तो आप नोट करके इसको लिख लीजिए। If Z is unimodular,
देन मॉडुलस ऑफ जेड इज 1। ये लिख लेना होगा और नोट करके ऐसे, इफ z is unimodular then mod z equal to 1। इसका मतलब दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला व्हाट इज गिवन, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट्स ए यूनिमॉडुलर। इसका मतलब modulus of this complex number is, suppose any question is given, step by step you have to proceed. What question is saying, this is important, isn't it? आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा। तो हम लोग को क्या लिखना होगा, गिवन z1 माइनस 2 टाइम z2 अपॉन 2 माइनस z1 z2 कंजुगेट का मॉडुलस, दिस इज गिवन 1, है ना। प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना होगा, तभी हमसे क्वेश्चन बनेगा। मान लीजिए हमारा z1 अपॉन z2 का मॉडुलस है, इसका मतलब मॉड z1 अपॉन मॉड z2 होता है, ये लिख लेना है। तो यहां पे भी इंटायर मॉडुलस हमारा क्या हुआ, इंटायर मॉडुलस इज 1। तो हम सेपरेटली मॉडुलस ले सकते हैं। I will take separately modulus. Z1 by Z2 modulus is what? Mod Z1 upon mod Z2। तो वही लिख रहा हूं यहां पे। तो Z1 माइनस 2 टाइम Z2 का मॉडुलस अपॉन 2 माइनस Z1 Z2 का मॉडुलस लिखते सारे इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। एक बार आईआईटी भी पूछ दिया था, उसके बाद एक बार जेईई मेन में भी दिया था, इसीलिए क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिविंग। कभी कभी Z1 एंड Z2 के जगह पे क्या दे देगा, A एंड B, तो उसको A भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस i y1 और B भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट्स गिवन। अब क्या करेंगे, Z1 Z2 कंजुगेट ले लिया। मॉडुलस को हटाने के लिए यू स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि मॉड z स्क्वायर इज z कंजुगेट। जब भी मॉड हटेगा कहीं पे भी, तो उसको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हियर वी आर राइटिंग z1 माइनस 2 z2 मॉडुलस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर लिया क्योंकि हमको किसको हटाना है, मॉड को। उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए। When you going to eliminate mod, तो आप mod z1 z2 लिखेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, z1 माइनस 2 टाइम z2 इंटू z1 माइनस 2 टाइम z2 का कंजुगेट, है ना। एंड द राइट हैंड साइड ऑल्सो 2 is a real quantity, z1 z2 conjugate, and separately you have to take entire conjugate।
और जब भी हम कंजुगेट लेता हूं, लुक एट हियर, Z1 प्लस माइनस Z2 का कंजुगेट तो Z1 का कंजुगेट, और प्लस हो तो प्लस दिस प्रॉपर्टी। मतलब this question we are going to solve with the help of property only. It's a constant, it's a 2 minus Z1 Z2 conjugate, और यहां पे हम लोग लिखते हैं 2 minus Z1 Z2 conjugate, यहां पे conjugate 2 is a real quantity। अब देखिए, मान लीजिए Z1 Z2 कंजुगेट है प्रोडक्ट में, देन ऑल्सो सेपरेटली यू आर टेकिंग कंजुगेट, और Z कंजुगेट कंजुगेट इट्स वैल्यू इज Z। Z का कंजुगेट कंजुगेट इज व्हाट? Z multiplied the Z1 conjugate minus 2 times Z1 Z2 conjugate, this is इसको इससे मल्टीप्लाई किया Z1 Z2 कंजुगेट माइनस 2 टाइम Z1 Z2 कंजुगेट माइनस 2 टाइम Z2 Z1 कंजुगेट और प्लस 4 इंटू Z2 Z2 कंजुगेट। सिंपल मल्टीप्लीकेशन वी आर डूइंग, राइट हैंड साइड 4 माइनस 2, और एक लाइन और यहां पे लिख देता हूं, दिस इज नथिंग बट 2 माइनस Z1 Z2 कंजुगेट, और यहां पे 2 माइनस Z1 कंजुगेट Z2, क्योंकि जब इसका कंजुगेट लीजिएगा तो सेपरेटली कंजुगेट होगा, Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट कंजुगेट, दैट इज Z2, तो 2 इंटू 2 4 लिखा, माइनस 2 Z1 कंजुगेट Z2 माइनस 2 Z1 Z2 कंजुगेट और प्लस Z1 Z1 कंजुगेट Z2 Z2 कंजुगेट। दैट्स ऑल, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। इसको देख लीजिए आप लोग। सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया, यहां तक यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। प्रॉपर्टी अब देखिए, कुछ टर्म आपका कैंसल्ड हो जाएगा, जो कैंसिल हो जाएगा उसको कैंसिल कर दीजिए। टू टाइम यहां से ये कैंसिल हो गया और यहां से ये आपका कैंसिल हो गया, एंड यू ऑलरेडी नो इट्स मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम मॉड Z2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस मॉड Z1 का होल स्क्वायर मॉड Z2 का होल स्क्वायर। Bring it left hand side, what we are going to do, इसको इधर ले आया, मॉड Z1 का स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 4 मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस दिस वैल्यू इज 0, एक साइड ले आया, एंड देन वी ट्राई टू फैक्टराइज इट। जब आप फैक्टराइज करेंगे माइनस 4 माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड Z1 का होल स्क्वायर माइनस 4 शुड बी 0, और फिर जो हमारे पास बचेगा द टर्म, क्या बचा, मॉड Z1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस मॉड Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पे दिया हुआ है कि Z2 is not unimodular, मतलब मॉड Z2 वैल्यू इज नॉट 1, तो यहां से हम लोग लिखेंगे मॉड Z1 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो मॉड Z1 स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्चुअली मॉडुलस है, ये प्लस माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि द वैल्यू इज मैग्नीट्यूड, देन द मॉड Z1 वैल्यू इज 2, और गिवन क्या है,
गिवन मॉड Z2 इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि जब इसको हमारे पास दो केस है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज जीरो, तो आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो। केस 1 हमारा यही हुआ ना, हम इसको लिया तो मॉड Z1 आ गया ये, और केस 2 में एक्चुअली ये जीरो होगा ही नहीं, तो हमारा एक ही कंडीशन आया, मॉड Z1 इक्वल टू 2। सो नोट डाउन दिस वन। Let A and B are two complex number, are two complex number such that mod A is not equal to 1 and mod of A minus B upon 1 minus A conjugate B equal to 1, then find mod B। ये आपका होमवर्क है, भी जस्ट बनाइएगा तुरंत क्लास समाप्त होने के बाद। क्लास जैसे ही समाप्त होगा इसको बना के यू हैव टू सेंड इट। बहुत ही सिंपल, Z1 एंड Z2 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, A एंड B। सेम कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर्टी यूज करना है। यहां पे A एंड B आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ध्यान देना होगा। हमारा जो A एंड B है वो इट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर, गॉट इट और नॉट। इसको बना लीजिएगा, पहले क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। A and B are two complex numbers such that mod A is not equal to 1. A minus B upon 1 minus A conjugate B modulus is 1. Then find mod B. Okay. अभी इसको सॉल्व करके आप ऐसे ही पूरा डिटेल सॉल्यूशन यू हैव टू सेंड टू मी। हमको पूरा डिटेल सॉल्यूशन इसका भेजना है। Right? Let Z equal to x plus iy। क्या दिया हुआ है? Let Z equal to x plus iy and omega equal to, omega is a complex number, omega equal to 1 minus iz upon z minus I, and omega equal to 1 minus iz upon z minus I, given
mod omega equal to 1, then prove that Z is purely real. Purely real. Then prove that Z is purely real. पहले इसको क्वेश्चन को लिखिए and then you try it how to proceed, then I will explain, isn't it? Z is x plus iy. Omega complex number is given in the form of 1 minus iz. पहले हमको मॉडुलस, देखिए मॉडुलस इसमें दिया हुआ है, फिर से वहीं से हम प्रोसीड करता हूं. गिवन mod omega equal to 1, in place of omega 1 minus iz upon z minus I का मॉडुलस, दिस इज गिवन 1. फिर वही कॉन्सेप्ट, क्या z1 अपॉन z2 मॉडुलस, टेक सेपरेट मॉडुलस, सेपरेटली मॉडुलस वी आर टेकिंग 1 माइनस आई z का मॉडुलस और z माइनस आई का मॉडुलस. ओके, अब देखिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझना है. बहुत सारे स्टूडेंट को यदि ऐसा मॉडुलस रहेगा तो वो सीधे लिख देगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. 1 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट नहीं होगा, क्योंकि जेड इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर. फॉर राइटिंग मॉडुलस ऑलवेज you should write the complex number in the form of x plus iy. Then only you can take the modulus. Whatever complex number should be there, first step is to write that complex number in the form of x plus iy. And once if you written x plus iy, then only you can take the modulus. Modulus is always a square root of real part का whole square प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर. यहां पे ये ध्यान देना होगा, इसलिए यहां पे हम डायरेक्ट मॉडुलस तो नहीं ले सकता हूं. 1 माइनस आई जेड का मॉडुलस और z माइनस आई का मॉडुलस, हम डायरेक्ट मॉडुलस नहीं ले रहा हूं. हम सबसे पहले z की वैल्यू पुट करता हूं और राइटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई. ये ध्यान रखना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का यहीं पे मिस्टेक हो जाता है. वो सीधे 1 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट लिख देगा. दैट इज रॉन्ग. इट्स जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई लिख लिया पहले. एंड हियर इज ऑल्सो एक्स प्लस आई वाई माइनस आई का मॉडुलस. रियल पार्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट वन साइड and then imaginary part one side, then only we can take modulus. Mod of minus ix minus I square y, minus I square value is -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस आई एक्स का मॉडुलस. एंड हियर इज x प्लस आई कॉमन ले लिया, y -1. अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में हो गया.
isn't it? इसको क्या लिखेंगे? रूट ओवर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। है ना? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत सारा टर्म कैंसल्ड हो गया, 1 कैंसल्ड, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां से हमारा 4y, इसका मतलब y0 मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, इट्स प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। इसको लिख लीजिए आप लोग। If Z1, Z2, Z3, if Z1, Z2, Z3 are three complex number, if Z1, Z2, Z3 are three complex number such that mod Z1 equal to mod Z2 equal to mod Z3 equal to 1 and Z1 plus Z2 plus Z3 modulus, Z1 plus Z2 plus Z3 modulus, ऐसे नहीं, and 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3 modulus equal to 1, 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3 modulus equal to 1, then find mod of Z1, इसकी वैल्यू पूछ रही है। हमारे पास we have three complex numbers Z1, Z2, Z3. All three complex numbers are satisfying the equation mod Z1 equal to mod Z2 equal to mod Z3 equal to 1. And one more equation is given, 1 by mod Z1 plus 1 by mod Z2 plus 1 by mod Z3 equal to 1. And then they asking find Z1 plus Z2 plus Z3 modulus. इसको सॉल्व करने के पहले हमको समझना होगा कि एक्चुअली mod Z1 इक्वल टू 1, mod Z2 इक्वल टू 1 होता क्या है। I will explain all these detail geometry of complex number afterwards, not now, but the basic concept you try to understand. Suppose mod Z is given, mod Z equal to 1 is given, that means it's represent a circle
विथ सेंटर ओरिजिन रेडियस 1। साइड में आई एम राइटिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसको फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। आइडिया हमारा ये है, सपोज if it's written mod z equal to r, mod z equal to 3, mod z equal to 5, it's represent circle, center, origin and radius r, है ना। कहीं पे भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यदि कोई पूछ दिया, इसको हम लोग मॉड z इक्वल टू r बोलते हैं। मतलब इसका सेंटर हमारा ओरिजिन हो गया और इस सर्कल का रेडियस r है। सपोज इन दिस केस इफ यू आर गोइंग टू टेक मॉड z इक्वल टू 1, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस हमारा 1 यूनिट है। Same thing is going to happen for this question also. Mod z1 equal to 1, mod z2 equal to 1, mod z3 equal to 1। इसका मतलब ये सारा पॉइंट किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल पे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप यदि समझने की कोशिश करेंगे, what is given, mod z1 equal to mod z2 equal to mod z3 equal to 1। क्वेश्चन को सॉल्व करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझना। यदि हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो उस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। ये नहीं कि ब्लाइंडली यू गेट द क्वेश्चन एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग, इजंट इट। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, जैसे ही ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गया कि एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को जिसका की सेंटर ओरिजिन है, और यहाँ पे कहीं पे z1 है, यहाँ पे कहीं पे z2 है, यहाँ पे कहीं पे z3 है। और ये हमारा जो एक्चुअली में हुआ mod z इक्वल टू 1। अब देखिए mod z1 इक्वल टू 1, तो हमने ये भी बताया था कि आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पे जरूरत है नहीं। हमको एक और रिलेशन दिया हुआ है 1 by z1 1 by z2, isn't it। हमको रिलेशन किसमें चाहिए, 1 by z1 में कुछ वैल्यू चाहिए, तो इसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो mod z1 स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको लिखते हैं z1 कंजुगेट, और यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, 1 by z1 1 by z1 value is z1 conjugate। हमने ये कंसीडर किया। सिमिलरली सपोज यू गोइंग टू राइट, तो 1 by z2 हमारा क्या हो गया, z2 कंजुगेट, और 1 by z3 हमारा क्या हो गया, z3 कंजुगेट। सो नोट डाउन टिल हियर, इसको लिख लीजिए पहले। देखिए हमारा यहां पे क्या क्या पॉइंट आया, इसको देखते ही हमारे पास तीन रिलेशन आ गया, mod z1 इक्वल टू 1, mod z2 इक्वल टू 1, mod z3 इक्वल टू 1। एक्चुअली 1 by z1 प्लस 1 by z2 प्लस 1 by z3 का मॉडुलस दिया हुआ है, तो z1 कंजुगेट 1 by z1 is what, z1 कंजुगेट, 1 by z2 is z2 कंजुगेट, 1 by z3 is z3 कंजुगेट।
isn't it? So once again, what we are going to do, we are going to take this value and putting in that equation, है ना, वही कर रहा हूं। और एक चीज ध्यान रखना होगा अभी से ही, mod z इक्वल टू 1 या mod z इक्वल टू 2 या mod z इक्वल टू r, ज्योमेट्रिक मीनिंग इट्स रिप्रेजेंट ए सर्कल हैविंग सेंटर ओरिजिन रेडियस r। आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल आल्सो। तो यहां से फिर अब हम इसको लेता हूं, हमको निकालना क्या है, पूरा प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन है ही नहीं, देख रहे हैं, ऐसे ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा है और जेई मेन में खूब पूछ सकता है ऐसा। अब इसको हम लोग को क्या दिया हुआ है, गिवन 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 का मॉडुलस, दिस इज 1, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट प्लस z3 कंजुगेट का मॉडुलस इक्वल टू 1, और सेपरेटली यू कैन टेक मॉडुलस, आपको पता है z1 प्लस z2 का मॉडुलस या z1 प्लस z2 प्लस z3 का कंजुगेट, तो z1 का कंजुगेट, z2 का कंजुगेट, z प्लस z3 का कंजुगेट, यहां पे भी वही कर लीजिए, z1 प्लस z2 प्लस z3, और यू ऑलरेडी नो मॉड z का कंजुगेट, सॉरी मॉड z और z का कंजुगेट का मॉडुलस, ये भी हमारा क्या होगा, दोनों सेम, z का मॉडुलस या z कंजुगेट का मॉडुलस, इसका मतलब फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग, सेपरेटली तो कर ही नहीं सकते है ना, तो आंसर क्या हो गया, 1। राइट, नेक्स्ट, ये भी देखिए आईआईटी का ही है, हम क्वेश्चन लिखता हूं, आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। if mod z equal to 1, if mod z equal to 1 and z is not equal to 1, mod z equal to 1 and z is not equal to 1, then all value of omega, then all value of omega equal to z by 1 minus z square lie on, ऑप्शन भी दिया हुआ है, lie on x एक्सिस, सेकेंड ऑप्शन में है y एक्सिस, थर्ड ऑप्शन में है ए सर्कल, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन। A circle of radius unity, ऐसे, a circle of radius unity. First of all, look at the question and try to think
हाउ यू गोइंग टू प्रोसीड, इजंट इट? पहले इसमें सोचिए आप लोग। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा है, कंसेप्चुअल है, लेकिन एक हम कभी कभी बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के भी वी शुड गेट द आंसर, गॉट इट और नॉट? हम इसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रॉपर मेथड इजिली ऑल्सो वी कैन सॉल्व दिस वन। देखिए यहां पे जैसे क्या दिया हुआ है, इट्स गिवन mod z इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि mod z इक्वल टू 1 इट्स रिप्रेजेंट ए सर्कल हैविंग सेंटर, ओरिजिन और रेडियस 1, गॉट इट और नॉट? वो हम नहीं कर रहा हूं, हम यहां पे अपने मन से एज्यूम करो, लेट z इक्वल टू i। i का मॉडुलस जो होता है इट्स 1। i का मॉडुलस क्या होता है? 1। कैसे? 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट। तो सपोज z इक्वल टू i, तो उसका मॉडुलस क्या होगा? 1। z इक्वल टू माइनस i, देन ऑल्सो मॉडुलस इज 1। तो हम एक अपने से सोच रहा हूं यहां कि सपोज मॉड z 1, तो हम एज्यूम कर लेता z इक्वल टू i। 1 का भी होगा, लेकिन 1 कह रहा कि नहीं लेना है, 1 लेंगे तो ये क्वांटिटी इंफिनिटी हो जाएगा, इजंट इट? देन नाउ अब देखता हूं, ओमेगा हमारा क्या है? z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, इसका मतलब i अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1/2i, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। और 1/2i का मतलब क्या हुआ? यदि इसको हम आर्गन प्लेन में करेंगे, इट्स 0 प्लस 1/2i। तो 0 प्लस 1/2 कहां पे लाई करेगा? ये हमारा x एक्सिस हुआ और ये हमारा y एक्सिस हुआ, तो सीधे y एक्सिस। इतना इजी। वैल्यू लेके हमने पुट किया, तो 0 को हाफ i का मतलब क्या? 0,1/2, 0,1/2 लाइंग ऑन y एक्सिस, y एक्सिस। आईआईटी में पूछा था, बिना कुछ सोचे समझे हमने वैल्यू एज्यूम किया और गेटिंग द आंसर, है ना? लेकिन ऐसा तो हमेशा देगा नहीं। आईआईटी तो ऐसा सोच के दिया नहीं होगा कि आप सीधे वैल्यू लीजिए और गेट द आंसर। जैसे आईआईटी देता है तो उसमें कॉन्सेप्ट रहता ही है ना? तो एक्चुअली इसका प्रॉपर मेथड हम समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो आपको टू गेट द आंसर देखिए और तुरंत हमारा आंसर आ गया, उसमें बता रहा हूं इसका एक्चुअली प्रॉपर मेथड क्या होगा। जैसे हमारे दिमाग में ये नहीं चला कि हम आई लू, तब क्या होगा? यू हैव टू लुक एट द सेकेंड मेथड फॉर दिस वन। Second method, what is given? Mod z equal to 1। इसका मतलब mod z square equal to 1, or from here we can write z conjugate equal to 1। Now हम क्या एज्यूम कर रहा हूं? ओमेगा इक्वल टू
z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। इसमें क्या करता हूं, अपने मन से वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय जेड कंजुगेट। व्हाट वी डिड इट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जेड कंजुगेट। तो दिस इज व्हाट, जेड कंजुगेट अपॉन जेड कंजुगेट माइनस जेड स्क्वायर जेड कंजुगेट। और जेड कंजुगेट की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन जेड कंजुगेट माइनस जेड कंजुगेट, और जेड कंजुगेट वंस अगेन 1, तो यहां से ये वैल्यू होगा 1 अपॉन जेड कंजुगेट माइनस जेड, है ना। और हमने प्रॉपर्टी बताया था, ऑल ऑफ यू आर रिमेंबर और नॉट, सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड कंजुगेट होता है x माइनस आई वाई, isn't it? Suppose you are going to subtract this, तो z माइनस जेड कंजुगेट मतलब 2i y, और y का जो वैल्यू होगा z माइनस जेड कंजुगेट अपॉन 2i, और इसको i से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, तो ये क्या होगा i इंटू जेड कंजुगेट माइनस जेड बाई 2। और सपोज यहां से वैल्यू हमने निकाला जेड कंजुगेट माइनस जेड, that is equal to 2y upon I, है ना। यही वैल्यू आप यहां पे पुट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा I अपॉन 2y। तो I अपॉन 2y इज व्हाट, इट्स प्योर, इट्स I 2y मतलब 0,1/2i, है ना। ये कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। y का कुछ वैल्यू है, y इज ए रियल क्वांटिटी, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 + 1/2y इंटू आई। ये वैल्यू हमारा कहां लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पे, क्योंकि रियल एक्सिस तो हमारा 0 है, गॉट इट और नॉट। इसका मतलब ये कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। इसको लिख लीजिए। है ना। फिर से देखिए, राइट, if mod z equal to 1, if mod z equal to 1, then prove that 1 plus I into 10 argument of z by 2 divided by 1 minus I tan argument z by 2 equal to z।
then prove that 1 plus I tan argument z by 2 upon 1 minus I tan argument z by 2 equal to z. Suppose mod z equal to 1 is given. कैसे इसको सोचेंगे? थोड़ा सा हमने आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था, फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको जब आर्गुमेंट पढ़ाने लगेंगे। ऐसे समझिए इसको कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। एक चीज तो आपके दिमाग में चल ही रहा होगा कि हमारे पास आर्गुमेंट भी है, इसका मतलब हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करेंगे दैट शुड बी इन पोलर फॉर्म। तो उसको पोलर फॉर्म में आप एज्यूम कीजिए, जैसे जो हमारा एजम्पशन होना चाहिए, गिवन mod z इक्वल टू 1, इसका मतलब z जो हमारा होना चाहिए इट्स अ cos थीटा प्लस I sin थीटा, है ना। और पहले भी बताया था यहां पे वेयर थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ z भी कहते हैं, इसका इसी यही नाम है। I will discuss argument of z and amplitude of z afterwards. लेकिन जो थीटा हमारा है, सपोज पोलर फॉर्म में लिखता हूं तो वो जो थीटा हमारा हुआ वही हमारा एम्पलीट्यूड है, isn't it? अब क्या कीजिए, इसको राइट हैंड साइड से प्रोसीड कर लीजिए आप। तो ये क्या लिखेंगे, 1 प्लस आई tan आर्गुमेंट ऑफ z, मतलब ये तो थीटा बाई 2 हो गया, और 1 माइनस आई tan थीटा बाई 2। और यू ऑलरेडी नो, सपोज z mod z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू e टू द पावर i थीटा ना, इसको हम लोग cos थीटा प्लस i sin थीटा भी लिखते हैं। जब इसको cos sin में वी आर कन्वर्टिंग तो cos थीटा बाई 2 प्लस i sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, cos थीटा बाई 2 माइनस i sin थीटा बाई 2। यदि हम यूलर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो वन लाइन में यू गेट द आंसर। इसको हम लोग लिखेंगे e टू द पावर i थीटा बाई 2 और दिस इज e टू द पावर माइनस i थीटा बाई 2, गो अप तो e टू द पावर i थीटा z। समझ में आया? यदि इसको हम यूलर्स फॉर्म में लिखता हूं तो दिस इज e टू द पावर i थीटा बाई 2 और दिस इज e टू द पावर माइनस i थीटा बाई 2। ऊपर ले जाएंगे इंडिसेस में तो e टू द पावर i थीटा दैट इज z। सपोज हम e टू द पावर i थीटा में नहीं लिख रहा हूं, ऐसा भी होगा, हमारे दिमाग में नहीं आया, अभी बिगिनिंग है, आफ्टरवर्ड्स तो आपको यूलर्स फॉर्म में लिखने से सहूलियत होगा। यहां पे हमको दिमाग में नहीं आया कि वो हम लिखूं या नहीं, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या है, ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो cos थीटा बाई 2 प्लस i sin थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ये तो हम लोग को पता ही चल जाएगा। और यहां से हमारा हो गया cos थीटा बाई 2 प्लस i sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वी आर गेटिंग cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। So this value is 1। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, यूज द फार्मूला, और यूलर्स में लिखते तो हमको कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ता, एक ही बार में आंसर आ जाता, लेकिन इसको भी समझना जरूरी है।
तो ये हमारा हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस क्यों लिखा हूं, क्योंकि आई स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये नहीं बुझिए कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आई स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस 2i साइन थीटा बाई 2 cos theta by 2. This value is cos theta plus I sin theta. So it's Z. ये प्रूव करना था, है ना। अभी क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं उसको प्रैक्टिस कीजिए। अभी इसी कॉन्सेप्ट्स पे और ज्यादा क्वेश्चंस है, उसको पहले डिस्कस करूंगा, देन ओनली वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि मॉडुलस और कंजुगेट पे we have so many questions or so many questions asked in IIT also, so that question also we are going to discuss, isn't it? Okay, so we are going to meet in the next class. Thank you.